हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपशिखा आप सभी का स्वागत करती हूं इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं जियोग्राफी पर, जहां पर हम टॉपिक वाइज सभी के जो इम्पोर्टेंट एमएसक्यू हैं उसे सॉल्व करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन। यहाँ से आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत में सबसे पहले जो जनगणना है वो कब हुई थी, किसके समय में हुई थी, कितने कितने साल पर जनगणना की जाती है। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स आपके जो है डॉक्यूमेंट है। ये हमें पता होना चाहिए कि भारत में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। इसके अलावा न सिर्फ संख्या की गणना की जाती है दोस्तों, बल्कि यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन में कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है। एजुकेशन से भी हमको पता चलता है कि कहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन मिल रही है, कहाँ पर कम एजुकेशन मिल रही है। डेवलपमेंट एरिया क्या है, मतलब इसमें हम लोग नगरीकरण और गाँव का भी देखते हैं, ठीक है। सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो आप जनगणना से सिर्फ ये मत समझिए कि लोगों की जो है गणना की जाती है, इसमें नहीं, हर तरह से हर चीज़ों का एक जो है रिसीव देखा जाता है कि जैसे आपके बॉयज़ या गर्ल्स में कितना रिसीव है, शिशु लिंगानुपात, इन सभी में कितना अंतर है या फिर कितनी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हम ये क्रांति टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं और हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। When was the first census conducted in India? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1861, 1872, 1881 या 1882। तो हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी ना हो, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1872। 1872 में जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो 1872 का ये आपका समय पीरियड है। इस टाइम जो है ब्रिटिश शासन चल रहा है, आपको पता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको पता होगा। तो उस टाइम जो है आपके गवर्नर जनरल ये सभी थे, ठीक है। तो किसके काल में संपन्न हुई है ये आपको बताना है, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका लॉर्ड मेयो। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1872 में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आंकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो देखिए, जब कोई चीज़ नहीं आती है तो उसमें रेगुलरिटी नहीं रहती है, ठीक है, कभी भी कर लिया गया। पर एक समय ऐसा आता है जब रेगुलर उसी टाइम पर होने लगता है। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि आपकी जो जनगणना है जो अब हर 10 साल में करवाई जाती है, ये कब से स्टार्ट की गई थी, किसके काल में हुई थी? तो सबसे पहले ये कब से स्टार्ट की गई? 1881 80 से। 1881 इसका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं आपको सन में याद करने में दिक्कत हो सकती है। इसका बस एकमात्र उपाय है, आप डेली या तो वीडियो देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इससे आपको एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो 1881 से क्या हुआ? भारत में जनगणना जो है क्रमवार आंकलन जो है प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया है? ये आपसे थोड़ा करंट से क्वेश्चन आ गया है कि एक जो अरबवा जो अभी शिशु हुआ है उसका मतलब हुआ है जो, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है आस्था। आस्था इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। चैनल पर दोस्तों आपने पहली बार विजिट किया है, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर आपको दी जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन, अपडेट और साथ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ये आपको पता ही होगा कि पहले नंबर पर आपका चाइना है, सेकंड नंबर पर इंडिया है। तो इसमें बेझिझक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, यहाँ पर सेकंड राइट आंसर आ जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? देखिए हर 10 साल पर, पहली बात तो ये आपको ध्यान होगा नहीं है तो इसे लिख लीजिए कि हर 10 साल पर जनगणना की जाती है। तो भारत में जो 2011वीं जो जनगणना हुई है उसमें पूछा हुआ भारत की जनसंख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 121.05 करोड़, मतलब ठीक है 121 करोड़
ये आंसर है जहाँ पर आपको एग्जैक्टली पूरा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 करके, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है। मतलब अगर आप पूरे विश्व में देखते हैं तो उसके में भारत का कितना % है जनसंख्या में, ये पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 17.5%। ठीक है, 2011 की जनगणना अगर देखते हैं तो उसमें संख्या आएगी आपकी 17.5%। और यहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप तरह तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप देखिए सब चीज़ मत पढ़िए, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, आपको अच्छे से याद भी होगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप सिर्फ उसे पढ़ें। हाँ, अगर आपके पास टाइम होता तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते, पर अभी आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए बजाय सभी चीज़ों को पढ़ना फोकस करिए कि क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसीलिए हमने आपके लिए सीरीज़ लाई है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम सॉल्व करते हैं और उसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या बराबर वृद्धि हो रही है। मतलब भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो किस देश के बराबर हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है भारत का, और यहाँ का जो राइट आंसर आ जाएगा अगर देश से तुलना की जाए तो वो है ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष मतलब हर एक साल में लगभग पूरा एक ऑस्ट्रेलिया बन के तैयार हो जा रहा है आपका, वहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से। तो इसीलिए देखिए, इसीलिए लोगों में मतलब ये जागरूकता फैलाई जाती है कि अधिक से अधिक जो है जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, इसलिए सरकार भी इस पर सोच विचार कर रही है। अगर आप अभी करंट से पढ़ रहे हैं तो न्यूज़ में आप देखते ही होंगे, तो सभी चीज़ें आपको पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 1921, 1931, 1941 या 1951। तो देखिए इस टाइम क्या हुआ था, आपका बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था और जनसंख्या जो है वो माइनस में चली गई थी, बढ़ने की जगह बहुत कम पाई गई थी जब जनगणना हुई थी। तो इसीलिए इसे कहा जाता है जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन कहा जाता है, बहुत कम हो गई थी, माइनस हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 1921। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना है। तो अगर हम देखते हैं 1872 में सबसे पहले की गई थी। ठीक है, 1881 में जो है आपका हर 10 साल पे होने लगा था। पर यहाँ पर पूछा है कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है। मतलब अगर टोटल मिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज़ादी से पूछा हुआ है, आज़ादी वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो मतलब आपका टोटल काउंट होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ 15 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिए, एग्ज़ाम में प्रेशराइज होने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप मॉक टेस्ट दीजिए घर पर। मॉक टेस्ट आप कैसे देंगे, तो प्रैक्टिस सेट जल्दी ही हम ला रहे हैं, या फिर सर जो आपका लाइव टेस्ट में लेते हैं, मिनी टेस्ट जो लेते हैं उससे आप करें। 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसको आप देखें, कितने गलत हो रहे कितने सही हो रहे। बहुत बार होता है हमें आंसर पता होता है पर कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है, गलत उत्तर दे देते हैं। तो इन सभी तरीक़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, डेली टेस्ट देना है। डेली टेस्ट के लिए आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी है। तो देखिए पहले मैंने आपको बताया स्वतंत्रता वर्ड दिया नहीं था वहाँ पर, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम बात करें तो ये भारत की 7वीं जनगणना है 2011। और अगर आपको पता हो तो 2021 में जो है आपकी जनगणना होनी है अब। ठीक है, तो फिर उसका जो डाटा आएगा अब हम लोग उसको याद रखेंगे, 2011 वाले को नहीं रखेंगे, क्योंकि जब नया डाटा आएगा तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो ये हमारे सभी स्टूडेंट्स को पता है, इसलिए इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। देखिए यूपी की जो है जनगणना सबसे अधिक है
और भी आपके बहुत सारे राज्य हैं, तो क्रमगत भी हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि कौन कौन से, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। तो देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट उसका राइट आंसर देते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा यूपी। 14 क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिक्किम, जहाँ पर आपकी जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। यूपी पहले नंबर पे था और अब यहाँ पर बिहार के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा थर्ड। तो हमने पहला देख लिया और थर्ड देख लिया, मतलब अब बीच में कौन सा होगा वो भी हम आगे देख लेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे अधिक जनसंख्या है, तो यहाँ पे अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो ये आता है 16.5%। ठीक है, 16.5% इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का सही क्रम। तो मैं अभी आपको कह ही रही थी कि क्रमगत भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे आपका पूछा भी हुआ। अब बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। आप जानते हैं पहले नंबर पर यूपी है और थर्ड नंबर पर बिहार है, तो आपको इन ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, पहले और थर्ड पे, तो उसको टिक कर देते हैं। बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये आपका सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम। अभी तक बड़े पूछ रहा था, अब छोटे पूछ रहा है कि जहाँ कम कम जनसंख्या पाई जाती है। इसका जो आप पहला जानती हैं सिक्किम में जो है आपका सबसे कम जनसंख्या है, और दूसरा है कौन सा है, मिजोरम है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश है। मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आप ये भी जानते हो, अगर नहीं जानते तो इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर हम देखते हैं भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है केरल, और सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, तो वो है बिहार। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ पर है, केरल में है, और सबसे कम बिहार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी या फिर लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली सबसे अधिक जो है आपका जनसंख्या दृष्टि से बड़ा वाला प्रदेश था, और यहाँ पर छोटा पूछा गया है। इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, तो आई होप आपने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। जो भी जहाँ पर भी आपने गलत दिया है उसे आप नोट कर लें और रिवीजन कर लें, इससे आपको क्या होता रहेगा, याद होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। नमस्कार।